हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की इस वीडियो पे हम आप सभी के लिए अभी ये रात को 12 बजे पेपर लीक हो चुका है जो कि हमारे पास भी पहुंच चुका है। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम आप सभी को कक्षा 12वीं के विषय संस्कृत का 100%, जी हाँ बच्चों, 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं जो कि सेट डी का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो बच्चों आज की इस वीडियो पे हम आपको सभी क्वेश्चंस का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो मिल जाती है तो आप है बड़े खुशनसीब। और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो है किसी भी वक्त डिलीट हो सकती है। यदि ये वीडियो आपके पास पहुँच गई है तो इसे सबसे पहले कर लीजिए डाउनलोड, क्योंकि यदि यह वीडियो डिलीट हो जाती है तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको सेट डी का क्वेश्चन पेपर प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा आपको सेट ए, सेट बी एंड सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्या पता कल के एग्जाम में आपका भाग्य में कौन सा सेट देखने को मिल जाए। ओके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके पेपर 80 अंक के होने वाले, समय 3 घंटे का, ये सब नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं। यहाँ पर आप इसका बार कोड स्कैनर सब मैच कर लीजिएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर पूछा जा रहा है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। पहला आता है आपका वाक्यम इस्मानी पदे प्रत्यास्ति, मतलब पूछा क्या वाक्यम पद का प्रत्यय क्या होगा आपको बताना है। नेक्स्ट है श्रुत्वा इस्माने पते प्रत्यास्ति, इस वाक्य में भी आपको श्रुत्वा का प्रत्यय बताना है। नेक्स्ट है लप्य प्रत्यान पदम अस्ति, इसमें आपका लप्य का प्रत्यय पद बताना है। नेक्स्ट आता है बच्चों देवा प्रत्य कार्भ्यम न प्रदामी प्रतव्यम इस्मानी वाक्य अव्यम अस्ति। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस जो अर्थ है इसका आपको अव्यम बताना है। क्या बताना, अव्यम बताना है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु अव्यम अस्तु, मतलब अधोलिखित इसका अव्यम बताना है कि कौन सा इसमें अव्यम है। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु अव्यम नास्ति, मतलब जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा अव्यम नहीं है। बच्चों आपको बता दूं पहले हम आप सभी को क्वेश्चन को समझाएंगे, फिर इसके बाद इसका लास्ट में आपको आंसर भी बता देंगे। ठीक है, उसे आप नोट कर लीजिएगा फटाफट। प्रश्न क्रमांक 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति की है, जहां पहला आपका पूछा गया आचार्य डैश 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 अनुशास्त्री। यहाँ पर 2 आपको विकल्प दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट है डैश 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 गुण व्यक्ति। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा आपको बताना है उत्तर। नेक्स्ट है डैश 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 विनायम ददंती। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, धन है विद्या, तो आपको बताना है 2 में से क्या होगा। नेक्स्ट है जलम स्माने पद से पर्यायवाची शब्दम बिंदी बिंदी भवती, मतलब यहाँ पर आपको जलम शब्द दिया गया, इसका आपको क्या बताना है, पर्यायवाची पद बताना है। नेक्स्ट है आस्या इस्माने पद से विलोमा पद भवती, मतलब जो आस्या पद है इसका आपको विलोम शब्द बताना है, तो इसमें से क्या हो सकता है बताना है। नेक्स्ट है क्षरता इस्माने पद से विलोमा पद इन डैश 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 भवती, इसका क्या होगा बताना है आपको। नेक्स्ट है रात्रि इस मानस से पद से पर्यायवाची इस पद से डैश 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 भवती, इसका क्या हो सकता है आपको बताना है कि जो रात्रि है इस पद का, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रात्रि होगा या निशा होगा, आपको बताना है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा गया एक वाक्य ने उत्तर लिखे थे। पहला प्रश्न पूछा गया शिवम नामम इसम वाक्यम शुद्ध रूपम की भवती। नेक्स्ट है अभियंत परिता उभयंता योगे का विभक्ति भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पूछा गया बच्चों भवती इस्माने पदे का लकारः अस्ति। ओके, नेक्स्ट मतलब पूछा गया भवती का आपको लकार बताना है। नेक्स्ट है पठियसंती इस्माने पदे का धातु अस्ति। ओके, कि जो पठियंती शब्द है इसमें किस प्रकार की धातु का इस्तेमाल किया गया है आपको बताना है। नेक्स्ट है अपस्यात इस्माने पदे किम वचनम, मतलब बताना है अपस्यान इस पदे में कौन सा वचनम है आपको बताना है। नेक्स्ट है भू धातु लट लकारे प्रथम पुरुषः एक वचनम रूपम किम भवती। ठीक है, तो बताना है कि भू धातु लट लकार बताना है कि जो प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है क्या यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्यम समक्षा आम अशुद्ध वाक्यम समक्षा ना अस्ति, मतलब जो शुद्ध वाक्य होंगे उसमें आपको अम लगाना है, जो अशुद्ध होगा उसमें ना आपको यूज करना है, मतलब सत्य असत्य आपको छांटना है। ठीक है, नेक्स्ट पहला आता है ततिहम प्लस तरुणम बराबर तति स्तुरणम भवती। ठीक है, तो ये बताना सत्य होगा क्या सत्य। नेक्स्ट है सरिडोरी इसमाने पदे
पूर्वरूप संधि किम अस्ति। नेक्स्ट है गणेशः इसमाने पदे व्यंजन संधि अस्ति। नेक्स्ट है बच्चों निधाय इसमाने पदे निम्न उपसर्ग अस्ति। नेक्स्ट है अधिकारः इसमाने पदे अधि उपसर्ग नास्ति। मतलब बोला कि अधिकार जो है इसमें पद में अधि उपसर्ग नहीं है, तो बताना है हाँ या ना। नेक्स्ट है प्रव्यासम इसमाने पदे प्रा उपसर्ग अस्ति। बताना है कि जो प्रव्यासम है इस पद में क्या प्रा शब्द जो उपसर्ग है, सत्य है क्या सत्य, बताना है आपको। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपको बोला गया उचित मिलान कुरुत है, मतलब आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए आ और बा, ठीक है। यहाँ पर आ बा में दिया गया पहला है आ में हम चलते हैं एकेन, दूसरा है ज्योति शास्त्र परमगत, तीसरा है सर्व विद्या निषणता, चौथा है प्रभुतम, पांचवा है माता पितौरे, छठवां है पदध्वनिम और छठवां है क्षण नात्रम। ठीक है, तो आपको इसका सही जोड़ी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों काव्यम न पदम द्वित्व, अथवा पूछा गया कि मूर्तिमती हल्दी घाटी कथम आदि कटे। ये जो सभी प्रश्न बच्चों आपको आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के, जी हाँ बच्चों आपके एग्जाम में 2-2 नंबर के मिलने वाले, जिसमें से आपको अथवा दिया है, तो यदि आपको ये वाला बनता है तो इसे लिखेंगे, नहीं बनता तो आप इसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया बच्चों रविहा रसम किम थार्थम अदंते। ठीक है, अतः पूछा गया लक्ष्मीण किम कर्तु निश्चय कृता। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 8 रात्रो के प्रविशन्ति अथवा साभ्याम कृतस्य ब्राह्मणम अत्यगत्वम। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया केशम समाजे अपि पंडितनम मौनम विभूषणम, अथवा पूछा गया कि मनुष्यम किम त्यजन्ते। ठीक है, कि मनुष्य क्या, ठीक है ना, ऐसे आपको इसका उत्तर बताना है। एक चाहता है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आपसे पूछा गया अपौरुषे किम आस्ते, अथवा पूछा गया भोजम कस्यम पुत्रः असीत। ओके, नेक्स्ट पूछा गया बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में आपको युग मिलन करत है, यहाँ पर भी आपको सही जोड़ी बनाना है कि कौन सा किसका सही होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसको आप कर लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए यह प्रश्न आपके 2 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, 1/2 नंबर का आपका प्रश्न होने वाला, मतलब 2 प्रश्न करोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया पंचतंत्र से लेखक का, मतलब पंचतंत्र के कवि कौन है। पंचतंत्रम कति तंत्रम संति नमानि लिखत, मतलब आपको पंचतंत्रम की कृति है जो 1-2 श्लोक है आपको यहाँ पर लिखना है। अतः पूछा गया है कालिदास कृतिनम नमनी अस्ति। ठीक है, मतलब कालिदास में कृति में कौन सा है लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया बच्चों प्रश्न पत्रे समगातन श्लोका विग्रह स्वपुस्तक कृत एक सुभाषित लिखत, मतलब बच्चों इसमें करना क्या है आपको अपने पाठ्य पुस्तक, क्या करना है अपने पाठ्य पुस्तक से श्लोक को आपको लिखना है, वो भी कोई 2 श्लोक को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है रेखांकित पदानी आधृत्य से प्रश्न निर्माण कुरुते। ठीक है ना, कोई 2 कुदापि 2, मतलब आपको इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को लिखना है, उनको क्या करना है प्रश्न में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तन करना है। पहला दिया गया भूतेषु दया एक एवं देवी संप्रदाप। नेक्स्ट है मदालासा ज्ञान से कपि पायबिंदुन एव प्रवंती। नेक्स्ट है साह प्रजन्म भूतार्थ बलिम अग्रहंती। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे इस पूछा लिखा अधि लिखितेषु वाक्य द्वे वाक्यों का प्रति कथंत इति लिखत, मतलब यहाँ पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को, जी हाँ बच्चों इसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। पहला दिया नारी जीवन तत्र कमापि साचर पेक्षते। ठीक है, दूसरा है अहम न कस्यपि सकैतो निनित्र पर्यामी। नेक्स्ट है थर्ड में पूछा गया रोहिताब्य काले स्वमित्रिण धनुग्राहितम। ओके, जिसमें से आपको 3 प्रश्न दिए गए, उसमें से खाली आपको 2 प्रश्नों का लिखना है उत्तर। प्रश्न क्रमांक 16 में आप सभी से बच्चों पूछा गया अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नम नाम उत्तरणी संस्कृत भाषा लिखत। यहाँ पर आपको 3-4 लाइन का एक वाक्यांश दिया गया जिसे आपको पढ़ना है।
और नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। ये बता दो, ये जो प्रश्न है पद्यांश है, इसको आपको पेपर में समथिंग 2 से 3 बार जरूर पढ़ लेना है, ताकि आप इसकी जो क्वेश्चन है इनके आंसर को आप चुटकियों में देख सकें। ठीक है, 8वें में सेम टू सेम आपको यही सब करना है, इसका वाक्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, इसके बाद आता है पृष्ठ क्रमांक 17। पृष्ठ क्रमांक 17 में पूछा गया है अधोलिखितेषु पद्यांश पठित्वा प्रश्नवाच्यम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। मतलब यहाँ पर आपको दो लाइन का एक श्लोक दिया, क्या दिया, 2 लाइन का एक श्लोक दिया, जहाँ पर उससे संबंधित आपको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चों। देख सकते हैं, पहला है दिलीपस्य प्राज्ञा कृतसी असीता। नेक्स्ट है दिलीपस्य आज्ञा महा कथम असीत। नेक्स्ट है अगमो सदृशा कहम असीत। ठीक है, जिसमें से आपको 3 में हल करने होंगे। ठीक है, इसी से आपके आंसर मिलने वाले। ठीक है ना। 8वें वाले में क्वेश्चन में आपको सेम आपको भी यही करना है। इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है, इन्हीं में से आपको प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ठीक है, पहला है पूछा गया काहम सजंतम न उपवंती। नेक्स्ट है कम मर्दवन न अनुभव पौती। ठीक है, थर्ड है सज्जनम इतस्य विलोमा पदम पदसंत चित्वा लिखत। ओके, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में आप सभी से पूछा गया बच्चों अधोलिखितेषु नाट्यांश पठित्वा प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। यहाँ पर आपको एक इसी प्रकार के अपने पाठ्य पुस्तक की एक 4-5 लाइन की एक पंक्ति दी गई है, जहाँ पर आपको इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। क्या देना, उत्तर आपको देना है। नेक्स्ट बच्चों चलते 8वें में आपको भी सेम इसमें भी यही करना है। ठीक है, 8 वाले प्रश्न में पढ़ लेना है और यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए, इनका उत्तर आप सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 में आता है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत कृतित्य। मतलब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं, जिसमें से आपको 5 नहीं बल्कि आपको 3 रिक्त स्थान को करना है। ठीक है ना, जो आपको सरल लगेगा आप उसे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे पूछा गया अधोलिखितेषु अपठित गद्यांश समाख्य पठित्वा प्रश्नम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। ठीक है ना, इसमें आपको 4 से 5 लाइन की आपको क्या दिया गया, आपको अपठित गद्यांश दिया गया है, जहां पर आपसे इससे निम्नलिखित से 5 उत्तर, जी हाँ बच्चों 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देखना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके 4 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और जल्दी से जल्दी बता दें, अभी जो बच्चे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा सेट A, B एंड C का क्वेश्चन पेपर पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको दिया है प्रदत्तम शब्द अनुच्छेदम लेखनम कुरुत। यहाँ पर आपको देख लो 1 2 3 4 ऐसे शब्द दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको 2 लाइन की पंक्ति दी गई है, एक रिक्त स्थान की पूर्ति की तरह है, कहाँ पर से कौन सी ये जो वाक्य है आने वाली है आपको भरना है। ठीक है, 8वें में सेम आपको भी इसमें भी यही करना है। 2 लाइन की आपको रिक्त स्थान दिया गया, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर लिख देंगे तो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 22, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बता दें स्वप्रचार्यम शुल्क मुक्त आवेदन पत्र। मतलब आपको अपने प्रचार्य पत्र महोदय, आपकी जो प्रिंसिपल है, उनको एक पत्र लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें आप उनसे कहें कि सर हमारी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, हम बहुत ही गरीब घर से हैं, तो आप हमें जो शुल्क दें, पैसा हमारी माफ़ कर दें, ताकि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। 8वें में पूछा गया बच्चों आपका स्वमित्रम प्रति एकम निमंत्रण पत्र संस्कृत भाषा लिखत। मतलब आपको अपने मित्र को एक संस्कृत भाषा में एक लेटर लिखना है, जिसे आपको बोलना है कि आप हमारे घर आएँ, या कहीं भी बुलाने के लिए आप उन्हें लेटर लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 से पूछा गया अधोलिखितेषु एकस्य कवि संक्षिप्त परिचय लिखत। मतलब यहाँ पर आपको 1 2 3 4 कवियों 4 चीज़ दिए गए हैं। पहला है राम महाकवि कालिदासः, दूसरा है भवभूतिः, थर्ड है मासाह, और चौथा है वार्धभट्टम। तो बता दें बच्चों, यहाँ पर आपको किसी एक कवि, यहाँ पर देख लो किसी एकस्य कवि के आपको उसका संक्षिप्त परिचय, मतलब उनका जीवन परिचय है, उनके बारे में आपको बताना है। इसके लिए आपको पेपर में 4 नंबर मिलेंगे।
तो बच्चों इस प्रकार से आज की इस वीडियो पे हमने आपको कक्षा 12वीं के विषय संस्कृत का सेट डी का क्वेश्चन पेपर का पूरा फुल टू फुल, जी हाँ बच्चों, पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन करा दिया है। और यदि आप इसका सोल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और बता दें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेट डी तो आपको मिल गया है, बट सेट डी तो पढ़ लिया आपने। यदि सेट कल के पेपर में यदि आपकी किस्मत खराब हुई और सेट डी नहीं आया, ए या बी या सी आ गया, तो आपको तीनों वीडियोस को, जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे तीनों सेट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप तीनों को फुल्ली वॉच कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में यदि सेट A B C या D का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन पेपर को हल कर सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को कर लेंगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ भी आपके दोस्त भी अपने एग्जाम में 80 में से, जी हाँ बच्चों, अपने एग्जाम में 80 से 80 पा सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।